हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। तो जो हमारी अभी सीरीज़ चल रही है ग्रामर बेसिक टू एडवांस, और उसमें अभी हम कवर कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसमें पहले हमने यूजेस को समझा, फिर एक एक्सरसाइज की थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड करने जा रहे हैं। इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें जो ब्लैंक है उसमें फिल करना है। तो इसमें आपको 2 वर्ड मिलेंगे, उसमें से चूज़ करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर सुटेबल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज। ओके, अब आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करें। देखिए, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, इनको करने से पहले एक रूल बता देता हूँ। जब भी एज मैनी एज एडजेक्टिव एज जब भी ऐसे आएगा तो इसके बाद जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन आता है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब कहाँ पर नॉमिनेटिव केस आता है, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आता है, वो जानते हैं। जब सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा तो नॉमिनेटिव केस की पर्सनल प्रोनाउन होगी, और जब ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा तब ऑब्जेक्टिव केस की पर्सनल प्रोनाउन आएगी। नॉमिनेटिव केस हम जानते हैं दे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस हम जानते हैं जैसे कि पहले में देम। ओके, ये हम जानते ही हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो गोल के बीच में हो रहा है कि गोल हमने ज़्यादा मारे, उनने मारे, जितने उनने मारे उतने ही हमने भी मारे। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो गोल्स के बीच में हो रहा है। सब्जेक्ट तो हमारा वी है, मगर गोल्स के बीच में हो रहा है कंपैरिजन, तो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन लाएंगे जो कि हमारी होगी देम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देम। अब दूसरा देखते हैं, रामा एंड डैश वर प्रेजेंट। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि हमने पहले ही बता रखा है कि सेंटेंस जो होता है वो 2 हिस्से से बनता है। एक हिस्सा होता है सब्जेक्ट का, दूसरा हिस्सा होता है प्रीडिकेट का। और जब भी सब्जेक्ट की पोजीशन पे जो नाउन आती है उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस की नाउन, और जो प्रीडिकेट में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वहाँ पर जो नाउन आती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन पे नाउन आ रही है या प्रीडिकेट में आ रही है। तो प्रीडिकेट तो हमारा सेंटेंस में हम जानते हैं कि जो वर्ब होती है वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वर्ब प्रेजेंट, तो ये तो हमारा प्रीडिकेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा जो है पूरा सब्जेक्ट का है, और सब्जेक्ट में 2 नाउन आ रही है। इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है प्लूरल। ठीक है, तो अब रामा के साथ क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की पोजीशन पे है। नॉमिनेटिव केस होगा तो रामा एंड आई होगा, मी नहीं हो सकता। मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस का होता है, और यहाँ पर नॉमिनेटिव केस की नीड है। अब थर्ड देखते हैं, कैन यू सिंग एज वेल एज डैश। अब देखना है हमको कि यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है। तो क्या आप गा सकते हैं, एज वेल एज उनके तरह गा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सब्जेक्ट में नहीं कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन जो हो रहा है गाने में हो रहा है, और गाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। ओके, तो जब ये ऑब्जेक्ट बन के आया और जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे अगर कंपैरिजन होगा तो उसके लिए हम जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस की ही होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा देम। अब फोर्थ है लेट यू एंड। अब लेट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, अदरवाइज बात कंप्लीट नहीं होती है। तो ऑब्जेक्ट आएगा, अब ऑब्जेक्ट की केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस, बहुत ही आसान। तो यू एंड, अब एंड के बाद एक और नाउन आएगी वो भी ऑब्जेक्टिव केस की होगी, तो मी आएगी, आई आ नहीं सकती। फिफ्थ देखते हैं, वेट फॉर हरी एंड डैश। अब फॉर के बाद आ रहा है, फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है प्रीपोजिशन का। तो ऑब्जेक्ट जब आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, बहुत इजी। तो हरी हमारा एक आ गया, और दूसरी नाउन आएगी वो भी ऑब्जेक्टिव केस की होगी, तो पर्सनल प्रोनाउन यहां पर हम मी ले लेंगे। वेट फॉर हरी एंड मी। अब आइए देखते हैं सिक्स्थ, यू नो दैट एज वेल एज। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है दैट, और दैट आया किसकी पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा है। मतलब कि सब्जेक्ट पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में, और जब ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा तो उसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन आएगी वो ऑब्जेक्टिव केस होगी। ओके, तो क्या आप जानते हैं उसको, उस चीज़ को जानते हैं, दैट को जानते हैं जितना अच्छा मैं जानता हूँ, एज वेल एज मी। तो यहाँ पर मी इसलिए आएगा क्योंकि इसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और दैट हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस की यहाँ पर मी आ जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगी। सेवेंथ, बिटवीन। अब बिटवीन आया है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे प्रीपोजिशन के जो कि ऑब्जेक्टिव केस होंगे। तो एक तो यू आ गया, दूसरा एक और नाउन आएगा तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस का ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मी।
अब देखते हैं एट्थ, नोबडी बट हमारा प्रीपोजिशन, तो इसके बाद भी अब प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आएगा प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्टिव केस का ही होगा तो हिम आ जाएगा। अब नाइन्थ में आते हैं, whom कैन आई ट्रस्ट इफ नॉट डैश, तो अब इसमें हमको देखना है ही आएगा या हिम आएगा। इससे पहले अगर हम इसको, ये क्वेश्चन है, इसको अगर चेंज करके आंसर बनाए तो क्या होगा, आई कैन ट्रस्ट डैश। तो अब ये बताइए आई कैन ट्रस्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज बात ही नहीं कंप्लीट होगी। किस पे ट्रस्ट कर सकते हो वो आपको बताना पड़ेगा, तो जब आप बताएंगे तभी तो बात कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस इसमें क्या है, हिम है, तो यहाँ हिम आएगा बस। अब इसको अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस थोड़ी बन जाएगा, यहाँ पर भी हिम आ जाएगा। लिखा है whom कैन आई ट्रस्ट, मैं किस पे विश्वास करूँ, इफ नॉट हिम, अगर मैं उस पर ना करूँ तो। लास्ट है नन सो ब्लाइंड। अब देखिए यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो नन के बीच में हो रहा है, कोई भी इतना ब्लाइंड नहीं है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है कंपैरिजन, तो यहाँ पर तो आग बंद किए नॉमिनेटिव केस लगा दीजिए जो कि है हमारी दे। तो आज हमने टोटल 10 सेंटेंस समझे एक्सरसाइज नंबर 2 में, ठीक है। देखा कि कहाँ पर नॉमिनेटिव केस और कहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जब भी सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा तो उसके लिए नॉमिनेटिव केस की हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस की पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है क्योंकि बिना उसके जो हमारा सेंटेंस है वो अधूरा रह जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आज हमने यही समझा, आशा करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।